दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी लोग स्वागत करता हूं अपने चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। हम जो है आप लोगों को पढ़ा रहे थे वर्क एंड टाइम। तो इसका हम जो है लेक्चर 1 पिछले वीडियो में बता चुके हैं। जो व्यूअर्स पिछला वीडियो नहीं देखे हों वो उनसे रिक्वेस्ट है कि पिछला वीडियो देख लें, जिससे आपको ये वीडियो देखने में थोड़ा सा आसानी होगा, क्योंकि ये इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट करा रहे हैं। पिछले वीडियो में जो हम बेसिक से समझाए थे वर्क एंड होता क्या है, उसकी प्योर बेसिक फिर बताए हुए थे। तो उसका जो है लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वहाँ से जा करके देख लीजिएगा वर्क एंड टाइम क्या होता है। तो देखिए सेकेंड वीडियो में चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। और ये प्रश्न जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2010 के पेपर में आया था। जैसा कि आप पता है कि हमारा वीडियो जो है सुबह के 7 बजे मैथ का वीडियो और जीएस का वीडियो शाम को 5 बजे आपको हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है कि, और ये जो प्रश्न है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ऐसे टाइप के प्रश्न आपसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक, तो देखिए प्रश्न क्या है कि पी और क्यू किसी काम को मिलकर करे 12 दिन में करते। क्या करते हैं? पी और क्यू जो है किसी काम को मिलकर के 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक, अकेले पी उस काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है। क्या है? अकेले जो है उस काम को पी 36 दिन में पूरा कर सकता है। तो क्यू अकेले कितने दिनों में उस काम, ठीक उसी काम का 2/3 भाग, अब पूरा बात नहीं कर रहा, क्या कर रहा है उसने जो बात कर रहा है 1/3 की बात कर रहा है। तो कितने दिन में 2/3 काम को पूरा कर लेगा? समझिए पहले प्रश्न को। पी प्लस पी और क्यू का मतलब लिख सकते हैं कि पी प्लस क्यू। क्या लिख सकते हैं हम? यहाँ पे लिख सकते हैं पी प्लस क्यू। जो पी और क्यू किसी काम को मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं। इसको दूसरे भाषा में यह बोला जा सकता है पी और क्यू को जो है एक दिन में किसी काम का 1/12 भाग कर सकते हैं। तो पी प्लस क्यू को लिख सकते बराबर क्या है? 1/12। क्या है? पी प्लस क्यू जो कल लिख सकते हैं 1/12। ठीक, और आगे क्या बोल रहा है कि पी अकेले उस काम को 36 दिन पूरा कर सकता है। 36 दिन में पूरा कर सकता है। तो पी जो है का मतलब क्या? 1/36 मतलब एक दिन में काम का 1/36वां भाग कर लेगा। ठीक, तो कह रहा कि क्यू अकेले कितने दिन में उस काम का 2/3 भाग करेगा। तो सबसे पहले ये निकालेंगे कि पी उस काम को कितना दिन में कर सकता है। तो अगर इन समीकरण से क्यू निकालना हो, इस इनमें अगर हम पी घटा दें तो क्यू का मान निकल जाएगा। तो क्यू बराबर पी प्लस क्यू माइनस पी। ठीक, तो क्या करेगा? एक इनमें से घटा दीजिए 1/12 माइनस 1/36, 36 रहेगा। यहाँ पे एलसीएम हो गया। ये क्या हो गया? यहाँ पे 3 बार जाएगा, 3 × 1 3 हो गया, 1 बार जाएगा, आपका हो गया 2/36 मतलब 1/18। मतलब क्यू जो है, क्यू का वैल्यू क्या आ गया? 1/18 मतलब क्षमता 1/18 आ गया। इसका मतलब क्या है कि क्यू जो है उस काम को 18 दिन में करेगा। लेकिन आप देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है 18, लेकिन ये गलत है। क्या पूछ रहा है? 2/3 भाग को पूछ रहा है। क्या कर रहा है कि 2/3 भाग को कितना दिन में करेगा? ये पूरे भाग को जो 18 दिन में कर रहा है, पूरे भाग को 18 दिन में कर रहा है। तो 2/3 भाग को कितने दिन में करेगा? तो 18 × 2/3। क्या हो गया? 18 × 2/3, 6×3 18। तो 6×2 12 दिन। क्या हो जाएगा? तो 2/3 भाग को कितने दिन में कर लेगा? 12 दिन में। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। ठीक, तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके प्रश्न जरूर समझ में आएगा। तो अगले प्रश्न को चलते हैं हम। दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है कि स्मिथ और अजित किसी काम को क्रमशः 12 दिन व 18 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर के उस काम को 4 दिन करे तो कितना भाग जो है शेष बचेगा? काम का कितना भाग शेष बचा रहेगा? देखिए दोनों मिल करके 12 दिन और 4 दिन साथ में काम करते हैं। यदि जो है स्मिथ, ये है अगर मान लेते हैं स्मिथ जो है उस काम को 12 दिन में करने का मतलब यह है कि एक दिन में 1/12वां भाग काम का कर लेगा। बी जो है आपका राजू है, उसको जो है 18 दिन में कर लेता है। कितने दिन में? 18 दिन में
कर लेता है, इसका मतलब यह है कि उस काम का 18 भाग 1 दिन में करेगा। अब देखिए 1 दिन का काम दोनों को जोड़ देंगे तो 1/12 प्लस 1/18 एक का है, दोनों का 1 दिन का काम है। कितना है? 1 दिन काम। लेकिन जो दोनों एक साथ मिलकर 4 दिन काम करते, क्या करिएगा? 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और इनको जोड़ दीजिएगा तो कितना एलसीएम 36 आ गया। यहाँ पे 3 बार जाएगा, 2 3 2 5 गुणे 4, 5 चौके 3 2 5 चौके 20/36। तो 5 से काट देंगे तो 4 से काट देंगे तो 4 5 6 20, 4 9 36। इसका मतलब 5/9 भाग जो है काम समाप्त हुए। तो क्या हो गया? 5/9 भाग समाप्त हो गया। तो लेकिन ये पूछ क्या रहा है कि बचा कितना है, तो काम पूरा कितना होता है? 1। पूरा भाग कितना होता है किसी काम को? क्या मानते हैं हम? 1। क्या मानते हैं? 1। तो 1 में से घटा देंगे 5/9, कितना आ जाएगा? 9 - 5/4 तो हो जाएगा, और 9 - 5/9 तो क्या होगा? 9 में से 5 घटेगा 4/9। तो जो है हमारा 4/9 भाग जो है अभी काम समाप्त बचा रहेगा। कितना बचा रहेगा हमारा? 4/9 भाग। ये भी प्रश्न आया था यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013 में। ये प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखने में थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ही सिंपल है। अगर इसको बेसिक से लगाया जाए तो बहुत आसानी से लग जाएगा ये। और ये प्रश्न जो 2018 में आया था यूपी पुलिस कांस्टेबल पेपर में। देखिए कह रहा है कि ए बी और सी क्रमशः 10 दिन 15 दिन और 10 15 दिन और 20 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। ठीक, तीनों एक साथ काम प्रारंभ किया, परंतु 2 दिन बाद जो है ए तथा बी ने 3 दिन का बाद जो काम छोड़ दिया। बी ने 3 दिन बाद जो है बी ने जो है 3 दिन बाद जो है काम समाप्त, परंतु ए जो है 2 दिन बाद तथा बी जो है 3 दिन बाद काम छोड़ दिया। यहाँ पर थोड़ा लिखना छोड़ दिए थे बीच में। क्या कह रहा है कि ए बी और सी क्रमशः 10 दिन 15 दिन और 20 दिन में काम को कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया, परंतु 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी, 3 दिन बाद जो है 3 दिन बाद जो है बी ने काम छोड़ दिया। क्या है? 3 दिन बाद जो है बी ने काम छोड़ दिया, तो शेष काम अकेले सी कितना दिन में करेगा? अब देखिए तीनों मिल करके क्या करेंगे? पूरा भाग कंप्लीट करेंगे। देखिए तो ए जो है 3 दिन किया काम, बी जो है ए जो है 2 दिन काम किया, बी 3 दिन काम कर रहा है। ठीक, वो लोग चले गए, 2 और 3 दिन काम करके ए और बी चले गए। बाकी जो काम पूरा सी पूरा करेगा। देखिए तो तब जाकर तीनों मिल करके काम कंप्लीट होगा। मान लेते हैं देखिए 20 दिन का मतलब क्या हुआ? 1/20 दिन। तो ये जो है 1/20 दिन क्षमता क्या है? 1/10। 10 दिन करने मतलब क्या है? 1/10 दिन। ठीक, अब देखिए ये जो है 2 दिन काम कर रहा है तो क्या करेगा? 2 से गुणा कर दीजिएगा। अगर एक जो है ये जो है 10 दिन काम कर रहा है पूरा काम को, तो 1 दिन का क्षमता क्या हुआ? 1 दिन जो है 1/10वें भाग को कंप्लीट करेगा। तो ठीक, तो क्या होगा? अब देखिए ये जो है 2 दिन काम कर रहा है तो 2 दिन 1/2 प्लस बी जो है 3 दिन काम कर रहा है तो बी की क्षमता क्या है? 1/15 × 3। ठीक, 3 × 15। अब सी का नहीं दिया तो मान लेते सी जो है x दिन करेगा। कितने दिन करेगा? x दिन करेगा। और सी की क्षमता दिया है 1/20 मतलब 20 दिन करने का मतलब क्या है? तब जाके आपका काम पूरा कंप्लीट होगा। तब जाके काम पूरा कंप्लीट क्या होगा? 1। जब भी इस तरीके का प्रश्न पूछा जाए तो काम जितने भाग में हुआ है सबको भाग कुछ ऐड करके क्या होगा? आपका काम के बराबर आएगा। काम क्या होता है? पूरा 1। ठीक, ऐसे भागों में क्या करना? हल करना है आपको। 2/10 को लिख सकते हैं 1/5। इनको क्या लिख सकते? 3/15 को भी ले सकते हैं हम लोग 1/5 प्लस x/10 बराबर 1 है। तो x/10 बराबर हो जाएगा 1 माइनस से जोड़ देंगे तो बराबर, यानी हर तो अंश जुड़ जाएगा 2/5। पक्षांतर कर दिए
तो 5, ठीक है, यहाँ पर 5 गुना के देखिए एलसीएम लेंगे तो कुछ भी नहीं, अगर यहाँ पर है देखिए यहाँ पर एलसीएम 5 लेंगे तो ये 1 है, तो 5 एक कम 5 हो गया। ठीक, तो 5 एक कम 5 का मतलब क्या हो गया आपका, हो गया ये 5, क्या हो गया 5 पर गया, 5 गुणे 5 हो गया, 1-2 बराबर x बटा के 10, 3 बटा के 5 बराबर x बटा 10, तो तीनों गुणा कर दीजिएगा, x बटा के 10 बराबर 3 बटा के 5, तो 5x बराबर हो गया आपका 30 हो गया। तो x का वैल्यू कितना है आपका 6 दिन है। कि यहाँ पर मैंने गलती से 10 लिया, यहाँ पर 20 आएगा, क्योंकि देखिए 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/x/20 बराबर 1 हम यहाँ 10 लिख देते, तो क्या x/20 बराबर 1 - 2/5, x/20 बराबर घटा देंगे तो 5 - 3/2 3/5 हो गया, तो 20 3 60 बराबर 5, तो x का वैल्यू आएगा 12, क्या आएगा 12। अब देखिए काम आपका 12 दिन में, इसका मतलब जो है कि काम जो है कुल मिला करके 12 दिन चला है, तो जिसमें ए और बी तीनों सम्मिलित थे। काम जो है 12 दिन चला तो जाकर समाप्त हो गया। कितने दिन चला था काम, पूरा 12 दिन चला था। पूछ रहा कि काम जो बचा हुआ है उसको ये जो सी कितना दिन में करेगा, तो देखिए 12 दिन जो तीनों मिलकर किए थे काम, तीनों जो है मिलकर के किए तब जाकर काम समाप्त हो गया था। लेकिन यहाँ पर जो है ये जो है 3 दिन पहले ही चला गया था, 3 दिन पहले ही चला गया था, तो मतलब सी जो है कितना दिन अकेले काम किया ना भाई, तो तीनों मिल करके 12 दिन काम किए थे। ठीक, लेकिन सी जो है, अरे ए जो है 3 दिन पहले ही, अरे बी जो है 3 दिन पहले चला गया था, ए 2 दिन पहले चला गया था, तो 12 दिन पूरा काम चला है, जिनमें ए और बी पहले चले गए थे छोड़ करके, 3 दिन पहले चला गया था आपका बी छोड़ करके, तो बचा हुआ काम था, शेष काम को सी जो है 9 दिन करेगा ना पूरा। देखिए 12 - 3 कर देंगे तो 9 दिन, इसका मतलब समझिएगा कि काम जो है आपका टोटल 12 दिन चला था, जिनमें ए बी और सी तीनों सम्मिलित थे। तो अकेले पूछ रहा है बी कितना दिन में, अकेले सी कितना दिन में करेगा, तो बी जब ए और बी छोड़कर चले गए 2-3 दिन कर करके कितना दिन किए थे, ए और सी जो है 3 दिन काम किए थे, 2 और 3 दिन का अनुसार, तो 3 दिन तक उन्होंने एक साथ थे, उसके बाद वो लोग चले गए, तो बाकी जो है 12 दिन पूरा था आपका टोटल मिला करके। अगर यहाँ से रखिए, यहाँ से देखा जाए, ग्राफिकली समझा जाए यहाँ से, क्योंकि ये टोटल 12 दिन था, जिनमें ए बी और सी तीनों मिलकर किए थे। ए बी जो है ये 2 दिन किया, बी 3 दिन किया और ये चले गए, तो बाकी इतना भाई ये तो साथ में लगा था, तो साथ में लगा हुआ था तब जा करके 12 दिन काम चला था। तो 80 अकेले पूछ रहा है, तो अब यहाँ से खत्म हो गए, तो बचा कितना ये 3 दिन, अरे अब घटा देंगे 3 इसमें से, तो 9 दिन। तो सी जो है अकेले उस काम को 9 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे टाइप का प्रश्न आपसे एग्जाम में ही पूछा भी जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको समझिए कैसा लगा है। यदि आपको नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा कि आपको कहाँ पर नहीं समझ आया, मैं फिर उसको बताने का जरूर प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आप फिर आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ कि 12 आदमी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं और 16 व्यक्ति उसे कितने दिन में करेंगे। तो एक सिंपल प्रश्न है, ये भी प्रश्न आया था आपका 2010 में यूपी पुलिस कांस्टेबल में। देखिए 12 व्यक्ति जो है किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो 12 × 8 मतलब 12 व्यक्ति 8 दिन में करते हैं। इसका मतलब काम जो कितना था 12/96 भाग था, काम का भाग कितना था 96। देखिए 12 व्यक्ति 8 दिन में करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि काम का भाग कितना था 12/96 दिन, 96 भाग था, काम कितना भाग था 96 भाग था। तो कह रहा है कि 16 व्यक्ति कितना दिन में करेंगे, तो 16 × x x दिन में करेंगे। क्योंकि काम का भाग वही है, काम आपका उतने दिन, काम का भाग वही काम है, मतलब भाग कितना होगा उतना होगा। हम इसको भाग में बांट लेते हैं काम को। 12 व्यक्ति जो है 8 दिन करते हैं, तो 12/96 मतलब काम का भाग कितना था 96 था। ठीक, तो 16 व्यक्ति x दिन करेंगे तब जाके 96 भाग होगा कंप्लीट। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 16 × 6 = 96, मतलब आपका काम जो है 6 दिन में कंप्लीट होगा। ऑप्शन नंबर ए। यह प्रश्न आया था 2010 में आपका।
फिर अगला प्रश्न है 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक पुल को बना लेते हैं। क्या कर रहा है कि 15 आदमी 8 घंटे काम करके 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक पुल को बना लेते हैं, तो 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके पुल को कितने दिन में बना लेंगे। देखिए अब क्या बता रहे थे, काम की संख्या को निकालते हैं यहाँ पे, अभी तो उसके भाग को निकालते कि अगर 15 आदमी 8 दिन काम करते हैं 8 घंटा एक दिन, 15 बटे 120 घंटा एक दिन में काम हुआ, और ये काम जो है 10 दिन चला, तो 15 बटे 120 दहा में 1200, मतलब 1200 घंटा काम चला। टोटल जो है भाई 1500 आदमी 8 दिन काम किए और 8 घंटा, तो एक दिन में कितना घंटा काम हुआ, 8 घंटा काम चला है आपका, और 15 व्यक्ति थे, 15 बटे 120, मतलब काम जो है टोटल एक दिन में 120 घंटा हुआ चला है, और 10 दिन चला इसे करके, मतलब कि काम जो है टोटल एक व्यक्ति को करना रहे तो 120 घंटा में काम कर ले, कितने दिन में, अरे 1200 घंटा। ठीक, तो काम जो है 1200 घंटा चला है आपका, 1200 घंटा में समाप्त हो गया। ठीक, तो कह रहा 12 व्यक्ति 10 घंटा x दिन बराबर 1200, इसका मतलब क्या हुआ कि काम वही है तो घंटा तो उतना ही लगेगा। ठीक, काम है वही है तो घंटा उतना ही लगेगा। अब यहाँ पर 12 मजदूर थे, 10 घंटा काम हुआ x दिन तक, तो 12 बटे 120, x बराबर 1200 हुआ, तो x बराबर यहाँ पर 120 से भाग हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपका 10 दिन, 1 0 से 1 0 12 दाह में कट गया, तो आपका x का वैल्यू 10 दिन का। इसका मतलब काम जो है अगर 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को 10 दिन में क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। देखिए 15 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में उस काम को कर लेते हैं, तो 15 व्यक्ति अगर 8 दिन घंटा करे तो एक दिन में 15 बटे 120, मतलब एक दिन में जो है 120 घंटा काम हो रहा है, और यही काम 10 दिन लगातार चलता है, तो 10 दिन में पूरा काम कितना हुआ आपका 1200 घंटा में काम जाकर कंप्लीट होता है। कितने घंटा में, 1200 घंटा में, तो वही करेक्ट 12 मजदूर 10 दिन 10 घंटा काम कर कितना दिन में कर लेंगे, तो 12 मजदूर 10 घंटा काम करेंगे तो एक दिन में 1200 घंटा, अरे 120 घंटा काम कंप्लीट हुआ, तो कितना दिन में चलेगा, तो 1200 आपका पूरा घंटा है, और ये एक दिन में आपका 120 घंटा काम हो रहा, तो 10 दिन आपका चलेगा 12 में 120, तो आपका आंसर हो गया 10 दिन। ऑप्शन नंबर आपका डी। भी प्रश्न आया था 2018 में। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। यदि जो दोस्त हमारा नए जुड़े होंगे उनसे रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए, और हमारी वीडियो जो सुबह 7 बजे आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। धन्यवाद आप सभी लोगों को।